वहां पर युधिष्ठिर ने जब पिंडदान कर रहे थे तो पिंडदान करते हुए इतने में कुंती आती है। कुंती भी थी, पूरे परिवार के साथ वहां पिंडदान करने के लिए गए थे, सबका पिंडदान कर रहे थे। तो कान में आकर के कुंती एक शब्द कहती है कि बेटा युधिष्ठिर, कर्ण का भी पिंडदान कर देना। कहा नहीं मां, तुम क्या कह रही हो, कर्ण का मैं पिंडदान नहीं करूंगा, सबसे बड़ा शत्रु तो वही था। नहीं बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई था और अपने कुल में अगर कोई हो तो अपने पितरों का पिंडदान उसे अवश्य करना चाहिए। बेटा तू छोटा है, बड़े भाई का पिंडदान कर दे। कैसी बातें करती हो तुम? कहा हां युधिष्ठिर, आज कुंती के नेत्र, कहते हैं कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जब तक वो रहता है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं मालूम पड़ती है। आज कुंती को अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र की याद आई और नेत्रों से अश्रुपात हो रहे थे कुंती के। कुंती ने कहा कि युधिष्ठिर बेटा, मैं एक कहानी, एक राज खोलना चाहती हूं। और राज मैंने आज तक किसी को नहीं खोला। वो राज मैं ये खोल रही हूं कि मैं अविवाहित अवस्था में सूर्य की उपासना करती थी और भगवान सूर्य की एक बार सूर्य का इंटरव्यू लिया, मंत्र का प्रशिक्षण किया और मैंने भगवान को इतनी आभाएं थी, कोटि कोटि रश्मियों से सुज्जित थे, कोटि कोटि किरणों से सुज्जित थे भगवान सूर्य। उनके स्वरूप को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने मेरे मन से, मेरे अंतःकरण से एक शब्द निकल करके आया कि मैं तो आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और मैंने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान सूर्य ने अपने अंश रूप से मेरे गर्भ में आकर के प्रविष्ट कर दिया पुत्र के रूप में। लोक लज्जा के कारण समाज में माता पिता का सिर नीचा होता, मैं दुनिया को नहीं बताया और मैंने उस पुत्र को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद में मैंने 2.5 माह के द्वारा मैंने घर से बाहर फेंकवा दिया। युधिष्ठिर का श्राप था जो माताओं को, नारी समाज को श्राप दिया था। एक कुंती के छिपाने से समस्त नारी समाज को यह श्राप दिया था।